पत्नी ने ही पति की ढोलक बजा दी और उछलो ढोलक भैया बीवी के नाम से और रो हॉस्पिटल में जाके। अब पता चल रहा है जब ढोलक बजती है तो कैसा लगता है। मतलब एक सबसे बुरा क्रिएटर पता है कौन सा होता है, जो सिर्फ बीवी को कंटेंट बना के रखता है सोशल मीडिया पे, उसका सब कुछ दिखा देता है एक तरीके से। मतलब चौबीसों घंटे उसको कैमरे की नज़र में रखता है, उसका खाना पीना कपड़े सब कुछ दिखाता है। वही सबसे बुरा पति और सबसे बुरा कंटेंट क्रिएटर होता है। हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन है वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइज किसी ने ना हम पे सच्ची में झाड़ फूक जादू टोना कुछ तो ऐसा कर दिया है, साला नींद ही गायब नहीं हो रही है। इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब मैं आज 1 या 2 बजे की सोई हूँ और अभी 7 बजे जगी हूँ। मतलब सोच सकते हो। और अभी भी मुझे इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है, ऐसे लग रहा है कि बस सब कुछ छोड़ के सो जाऊँ घोड़े बेच के। लेकिन मेरा इंस्टा डीएम टक 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 करके कंटिन्यूअसली बज रहा है कि भाई आज तुम कहाँ हो, तुम्हारी वीडियो क्यों नहीं आ रही है। और कुछ ऐसी पनौती भी हैं, हेटर्स भी हैं, जिनका ये कहना है कि भाई अब क्यों वीडियो आएगी, क्योंकि एक फैमिली ने मना कर दिया है तो कोई और कंटेंट नहीं होगा। इसीलिए मुझे ज़बरदस्ती रात में बैठ के बिना मेरी मर्जी के, बिना मेरे मन के, मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। मुझे किसी ने सेंड करी थी, 2-3 लोगों ने, ढोलक भैया की वीडियो, जो मैंने आज देखी। भाई उसका थंबनेल टाइटल देख के ऐसे मन करता है कि भाई ये इंसान क्या ही करेगा। मतलब उजड़ी हुई वीरान ज़िंदगी में ना अलादीन का चिराग उसको हाथ लग गया है। जैसे उनके जीजाओं ने उनकी बहनों को कंटेंट बनाया हुआ है, सेम वैसे ही जब से उसकी शादी हुई है उस औरत को, उस लड़की को इतना नचा रहा है, इतना नचा रहा है कि एक दिन वो लड़की भी ऐसे बोलेगी कि अपने आप को अनारकली, हमको मुगले आजम समझे हो क्या। कितना नचाओगे भाई, कितना नचाओगे। ऐसे ही बोलेगी वो एक दिन। ये इंसान दिन रात सब कुछ उसका दिखा रहा है सोशल मीडिया पे। वो कैसे मेकअप करती है, कितना मेकअप करती है। मतलब इस इंसान ने कई बार उसको ट्रोल भी करा दिया है, उसके चेहरे पे जूम कर करके इतना कैमरा उसके मुंह पे ले जाके रख देगा कि लोग कभी उसके लिप्स की बोलते हैं कि कितने मोटे लिप्स हैं, कभी बोलेंगे कितने डार्क लिपस्टिक लगाती है, कभी कुछ कभी कुछ। ये इसकी हरकतों की वजह से होता है। पहले इनके विचार इतने उच्च थे कि हमारी बीवी आएगी तो पर्दे में रहेगी, नाचेगी नहीं, हमको ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं। भाई उस लड़की की हाथों की मेहंदी तक नहीं छूटी थी। इस इंसान ने पैसा कमाने के चक्कर में छत पे ले जाके नचा दिया उस औरत को, उस लड़की को, जो नई नई दुल्हन बन के आई थी। जिस दिन से उसका प्रेगनेंसी पूरे 9 मंथ इन्होंने भुनाया। अब उस औरत को, जब कोई औरत माँ बनती है और वो भी सी सेक्शन से माँ बनती है, जिसका ऑपरेशन हुआ है, भाई उसको बहुत अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। हर लड़की की प्रेगनेंसी जर्नी अलग होती है। किसी को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, किसी को मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी की आफ्टर डिलीवरी तो मोस्टली सबको होती ही होती है। क्योंकि एक माँ को उस बच्चे को भी देखना है, वो पूरी दिन रात सूसू पॉटी, जगना उठना, उसको फीड कराना, बार बार बैठना, उसमें नींद पूरी नहीं होती है, फिर भी तुमको उठना ही उठना है, बार बार उसकी नैपी चेंज करनी है, डायपर चेंज करना है, बहुत कुछ होता है। जिसमें आपको सी सेक्शन से अगर बच्चा हुआ है तो भाई ढोलक, एक काम करो तुम, कि तुम एक बार बिना किसी बात के 4 पेट को कटवा के 4 टाँके लगवा के देखो, और फिर तुमको पता चलेगा कि उसका दर्द कैसा होता है। मतलब ये उस औरत को जीने तक नहीं दे रहा है, इतना कंटेंट भुनाना है इनको। इनको पता है क्या लग रहा है कि जब तक ये व्यूज़ आ रहे हैं ना, तब तक दिन रात दिखाओ, दिन रात दिखाओ। क्या पता कब व्यूज़ कम हो जाए, कब कंटेंट पुराना हो जाए। एक दिन के बाद ऑडियंस बोर हो जाती है ना, डेली का यही ड्रामा, बीवी को दिखाना, बच्चे को दिखाना। अब बच्चा देख लिया, सारे फंक्शंस हो गए, तो इनके व्यूज़ आराम से डाउन हो जाएंगे। लेकिन जब तक व्यूज़ डाउन नहीं होते तब तक पूरा कंटेंट इसको भुनाना है। मतलब भाई वो लड़की परेशान है। उसको एक होता है ना पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, डिलीवरी के बाद उसको समझ में नहीं आता, और ऑलरेडी वो कम एज की लड़की है।
शादी के जस्ट बाद वो माँ बन गई, उसको समझ ही नहीं आ रहा मैं बच्चा संभालूं, इतने हैवी हैवी उसको मेकअप करा देते हैं। आप सोचो, उसको 12 दिन नहीं हुए डिलीवरी किए हुए, और उसको इतना बड़ा बड़ा चूड़ा और इतनी हैवी साड़ी पहना के ये लोग कार्यक्रम अपने कर रहे हैं। भाई कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रस्म के तौर पे होती हैं, जो सिर्फ मतलब रस्म होती है, तो उसमें ज़रूरी नहीं होता है कि आप इतना बड़ा बड़ा सारी चीज़ें करो। आप शगुन की चीज़ें पहन के भी रस्म कर सकते हो, लेकिन इनको सब कुछ करवाना है क्योंकि दुनिया को दिखाना है ना। बरही में भंजना हुई दुल्हन की तरह तैयार हुई, एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता ये हर तीसरे दिन दुल्हन की तरह कैसे तैयार हो जाते हैं। नॉर्मल शब्द नहीं होते हैं क्या इनकी डिक्शनरी में? जब देखो इनका थोड़ा भी कुछ फंक्शन होगा सब एक टाइटल लगाएंगे, आज किया दुल्हन की तरह मेकअप, आज हुई दुल्हन की तरह तैयार। भाई उसको जीने दो, उसको 1-2 महीने की हो जाने दो। अभी उसको नए नए स्टिचेज लगे हैं, नई नई उसने डिलीवरी करी है, उसको बच्चा संभालना नहीं आ रहा होगा, उसको फीड कराने में प्रॉब्लम हो रही होगी, उसकी नींद पूरी नहीं हो रही होगी, और ऐसे में ये बंदा 24 घंटे उसके मुंह पे कैमरा लगा के रखता है। जो पति अपनी पत्नी का बम पे इंजेक्शन लगते हुए दिखा सकता है, वो पति कैसा होगा? सोचो कैसा होगा। मतलब मुझे ना वो सबसे बुरे कंटेंट क्रिएटर लगते हैं जिनके पास सिर्फ बीवी ही कंटेंट होती है। और इनके पूरे खानदान में अगर आप देखोगे ना, सब ने अपनी बीवी को ही कंटेंट बनाया हुआ है, खुद कैमरामैन और रामू काका बन के घूमते हैं, और बीवी को कंटेंट, बीवी का नाचना, बीवी का खाना, बीवी का बोलना, बीवी का हंसना, बीवी का कपड़े पहनना, सब कुछ इनको सोशल मीडिया पे दिखाना है। और खुद कैमरे के पीछे बन के रहेंगे कि हम बीवी के आगे बढ़ने में बहुत मदद कर रहे हैं। नहीं, तुम बीवी को जरिया बना रहे हो पैसा कमाने का, तुम बीवी को मशीन बना रहे हो पैसा कमाने की। कुछ टाइम तो ऐसे होते हैं जब छोड़ देना चाहिए। वो कमाएगी पैसा तुम्हारे लिए, वो कंटेंट कमाएगी तुम्हारे लिए, कंटेंट बनाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास उसके अलावा कुछ है नहीं। लेकिन अभी उसको छोड़ दो, उसकी नई नई डिलीवरी हुई है, उसको थोड़ा चीज़ों से डील करने दो, उसको ये समझने दो कि मैं ही माँ बनी हूँ, मुझे ही बच्चा संभालना है, मेरी नींद पूरी होने दो, उसको खुद की बॉडी को हील करने दो। भाई ढोलक भैया थोड़ी इंसानियत दिखाओ। अब वो लड़की क्या हो रही है, इरिटेट हो रही है, मना कर रही है कि भाई मेरे ऊपर 24 घंटे कैमरा मत दिखाओ। मतलब वो लड़की खाना भी खा रही है तो उसके मुंह पे कैमरा ठूस रखा है इस बंदे ने। मतलब इतना निहायती गंदापन लग रहा है, वो इतना निहायती गंदापन लग रहा है कि ऐसे मन करता है कि भाई फ़ोन में से उठ के कोई इसको मारो, कि इतना कंटेंट बनाओ जितना, यार ठीक है तुम इसके जरिए तुम्हारी रोजी रोटी आ रही है, ठीक है। अगर बीबी परेशान है, दिन का पूरे 24 घंटे का एक ब्लॉग बना के डाल लो, कुछ टाइम कम हो जाएंगी चीज़ें, कम पैसे आ जाएंगे। लेकिन नहीं, इनको दिन के 4 ब्लॉग ही छापने हैं, मतलब सब कुछ दिखाना है। यार इंसान होता है, एक औरत है, हर इंसान हर औरत अलग तरीके से अपनी प्रॉब्लम से डील करती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लड़की नहीं बोल पाती है। हालांकि इनकी मम्मी का बहुत हेल्पिंग नेचर है, इनकी जो भाभी है उनका बहुत हेल्पिंग नेचर है, लेकिन फिर भी जो एक औरत, जो एक लड़की फिजिकली सहन कर रही है, वो तो उसी को सहन करना होता है ना। इस इंसान ने टाइटल डाला है क्योंकि पत्नी इसको सपोर्ट नहीं कर रही है और खिलखिला के हंसते हुए चेहरे से इनके ब्लॉग्स में नहीं आ रही है, तो इनका कहना है अब ब्लॉग बनाना बंद, अब मेरी लड़ाई हो गई है, अब आगे से मेरी पत्नी नहीं आएगी तो समझ लेना कि उसका मन नहीं है। मैं तो दुनिया का सबसे अच्छा पति हूँ, मैंने तो सब कुछ किया है, उतना तो उसकी माँ भी नहीं करती जितना मेरी माँ ने उसके लिए किया है, फिर भी उसका मुंह सड़ा का सड़ा रहता है ब्लॉग्स में। ये उस वजह से सड़ा हुआ नहीं है कि तुमने बहुत किया है उसके लिए, तुमने इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारा वो जरिया है पैसा कमाने का। ये जो तुम आज काला चश्मा लगा के घूम रहे हो ना, ये उसी लड़की की बदौलत है। अगर थोड़ी सी इंसानियत हो ना, तो उस लड़की को चाहे माँ बाप कैसे भी हो, माँ का घर कैसा भी हो, बिना कैमरे की दुनिया में उसको भेज दो उसकी माँ के घर, ताकि वो सुकून से अपने बॉडी को हील कर सके, अपने आप को जो सिचुएशन उसके साथ चल रही है ना उसमें एडजस्ट कर सके, अपने आप को संभाल सके और तुम्हारे कंटेंट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके। मतलब इतना वाहियात इंसान, इतना वाहियात इंसान कि उस औरत का मजाक पे मजाक बनाया जा रहा है। इनको पैसा कमाना और
कंटेंट छापना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब बीवी किस सिचुएशन से गुजर रही है उसको ये भी अंदाज़ा नहीं है। बस ये दिखाना है कि हम कितने महान हैं, मैंने रो रो के पूरा हॉस्पिटल भर दिया, मैं कितना महान पति हूँ, मैंने गाड़ी सजवा दी, मैं कितना महान पति हूँ, मैंने हॉस्पिटल सजवा दिया, मैं कितना महान पति हूँ। क्या अगर ये सोशल मीडिया पे नहीं होता इंसान, क्या ये इतना करता? बिल्कुल भी नहीं करता, बिल्कुल। क्योंकि इसने ये पैसा इसलिए खर्च किया ताकि 4 वीडियो छाप के और कंटेंट उससे निकाल सके, इसीलिए किया है। अगर शायद इनके घर में जिस हिसाब से ये बिहेव कर रहे हैं ना, जिस हिसाब से इनके चेहरे की खुशी बता रही थी कि लड़का आने पे ये लोग इतने खुश हुए, उस हिसाब से लगता था अगर लड़की आ गई होती ना इनके घर में तो ये इतनी सारी चीज़ें तब भी नहीं करते। मतलब इतना एक तरीके से अब ऐसे लग रहा है उस लड़की को टॉर्चर किया जा रहा है ब्लॉगिंग के नाम पे। भाई इतना तो कोई भी नहीं करता है। बंद कर दो ढोलक भैया, उस लड़की को थोड़ा सा टाइम दो, सारी चीज़ें करेगी, वो घर में ही रहने वाली है। 4 पैसा कम कमा लो, लेकिन उस लड़की के मन में जो वो सोच रही होगी या बोलना नहीं पा रही है और बोलना चाहती है कि क्या मतलब मैं इसलिए आई थी कि मुझे मतलब 24 घंटे कैमरे में मेरा खाना पीना नहाना धोना सब कुछ तुम दिखाओ, तो ये जो अंदर अंदर वो निकाले ना उसको मत वो करो, बंद कर दो। सो गाइस, आपने भी देखा होगा आज इस ढोलक का ड्रामा। आप लोग ज़रूर बताना। मैं तो ये कहती हूँ भाई, चाहे लड़ाई हो झगड़ा हो, चाहे वो मुंह बनाए कुछ भी करे, लेकिन उसके कुछ टाइम तो ब्लॉगिंग में नहीं आना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर इंसान की, एक औरत की बॉडी अगर ख़राब हो जाती है, उसका शरीर ख़राब हो जाता है, वो कभी रिकवर नहीं करता है, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एंड कमेंट करना।